हरे कृष्णा दोस्तों, क्या आपके मन में कभी भगवान कृष्ण के विराट रूप को देखने की इच्छा आई है? या आपने कभी सोचा है कि आखिर अर्जुन ने श्री कृष्ण के विराट रूप में क्या क्या देखा होगा? हम तो एवेंजर, अवतार, इंसेप्शन, लॉर्ड ऑफ द रिंग, ट्रांसफॉर्मर जैसी फिल्मों को ही देखकर हैरान हो जाते हैं। लेकिन इस 11वें अध्याय में आपको भगवान कृष्ण के विराट रूप के बारे में पता चलेगा, जिसे जान आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी चैनल लेट्स नो लॉर्ड कृष्णा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अध्याय 9 और अध्याय 10 में भगवान कृष्ण से गोपनीय ज्ञान को पाकर और उनकी महिमा को जानकर अर्जुन श्री कृष्ण को भगवान रूप में स्वीकार कर चुके थे। 11वें अध्याय की शुरुआत में अर्जुन भगवान कृष्ण को कहते हैं कि परम ज्ञान को पाकर अब मेरा मोह दूर हो गया है, यानी उन्हें जीवन के परम सत्य का ज्ञान हो गया है, जो कि श्री कृष्ण है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि आपने मुझे हर जीव की उत्पत्ति और प्रलय के बारे में अच्छे से बताया है। साथ ही मुझे यह भी पता चल गया है कि आप अविनाशी हैं, कभी ना खत्म होने वाले हैं। लेकिन अब मैं आपके विश्व रूप का दर्शन करने को आतुर हूँ। अगर मैं इसके काबिल हूँ तो आप कृपा करके मुझे अपना विराट रूप दिखाएं। अर्जुन की इस इच्छा को देखते हुए श्री कृष्ण अपना विराट रूप दिखाने को सहमत हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम मेरे अनेक और आश्चर्यमय रूपों को एक ही स्थान पर देखो, जिन्हें पहले किसी ने भी नहीं देखा। लेकिन भगवान साथ ही एक खास बात भी कहते हैं कि तुम मेरे इस विराट रूप को अपनी साधारण आंखों से नहीं देख सकते, तो इसलिए मैं तुम्हें दिव्य आंखें देता हूँ। दोस्तों, श्री कृष्ण की बात से एक दूसरी बात भी क्लियर हो जाती है कि एक आम इंसान अपनी भौतिक इंद्रियों यानी फिजिकल सेंसेस से भगवान को देख व समझ नहीं सकता। भगवान को जानने और समझने के लिए एक खास नज़र और नज़रिए की आवश्यकता होती है। वो खुद भगवान की कृपा से ही मिल पाती है। पहले भी कई बार कहा जा चुका है कि भगवान को सिर्फ कल्पना के आधार पर नहीं समझा जा सकता। श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच चल रही बातचीत को धृतराष्ट्र के सचिव संजय देख सुन रहे हैं। वो अपने राजा को आंखों देखा हाल सुनाते हैं कि ऐसा कहने के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना परम ईश्वरी और चारों तरफ मुख वाला विराट स्वरूप दिखाया। इस विराट रूप में अनेक मुख और नेत्र नजर आ रहे हैं, जो दिव्य आभूषणों से युक्त हैं और हाथों में अनेक देवी हथियार उठाए हुए हैं। साथ ही उनमें असंख्य अद्भुत दृश्य हैं। श्री कृष्ण के इस विराट रूप के ललाट तथा शरीर पर दिव्य गंध का लेप लगा हुआ है। इस विराट रूप को देख लग रहा है कि जैसे मानो हजारों सूर्य आकाश में एक साथ निकल आए हों। हालांकि श्री कृष्ण की तेज की तुलना हजारों या लाखों करोड़ों सूर्य से भी नहीं की जा सकती है। अर्जुन ने श्री कृष्ण के इस विराट रूप में एक ही स्थान पर ब्रह्मांड के अनंत हिस्सों को देखा। ये देख अर्जुन आश्चर्य से भर उठे और हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से कहा कि हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवताओं के साथ साथ प्राणियों के विशेष समुदाय को देख पा रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा जी को, शिव जी को और संपूर्ण ऋषियों को और समस्त दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। आपके इस विराट रूप का न कोई आदि है, न मध्य और न ही कोई अंत है। मैं आपको मुकुट युक्त गदा व चक्र धारण किए हुए देख रहा हूँ। आपका यह विराट रूप सब और से प्रकाशमान दिख रहा है। आपके इस रूप में इतनी चकाचौंध है कि मेरे लिए इसे देख पाना भी कठिन हो रहा है। अर्जुन स्वीकार करते हैं श्री कृष्ण ही जानने युक्त परम अविनाशी ब्रह्म हैं। वो कहते हैं कि आप ही इस संपूर्ण विश्व के परम आश्रय हैं। आप ही सनातन धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष भी हैं, ऐसा मेरा मानना है। देवताओं का सारा समूह आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से तो कई डरे हुए आपके सामने हाथ जोड़े खड़े हैं और आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो कहकर वैदिक स्रोतों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। आपके अनेक मुख, नेत्र, भुजा, चरण व अनेक उदर वाले और बहुत विकराल दांतों वाले इस महान रूप को देखकर सारे ही प्राणी विचलित हो रहे हैं और साथ ही मैं भी बहुत विचलित हो रहा हूँ। मेरा धैर्य भी टूटा जा रहा है और मैं मानसिक संतुलन भी नहीं बना पा रहा हूँ। आपके प्रलय काल अग्नि के समान प्रज्वलित मुख और भयानक दाढ़ों को देखकर मुझे न तो दिशाओं का ज्ञान हो रहा है और न ही मुझे शांति मिल रही है। मैं धृतराष्ट्र के पुत्र भीष्म, द्रोण,
कर्ण के साथ हमारे पक्ष के सभी मुख्य योद्धाओं को बड़ी तेजी से आपके मुख में जाते हुए देख रहा हूँ। आपका उग्र प्रकाश सारे जगत को अपने तेज से तपा रहा है। अर्जुन जानना चाहते हैं कि आखिर इस उग्र रूप में श्री कृष्ण कौन है। वो उन्हें नमस्कार करते हैं और कहते हैं कि कृपा करके आप मुझ पर प्रसन्न हो, मैं आपको तत्व से जानना चाहता हूँ। इस पर श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि मैं समस्त लोकों का नाश करने वाला महाकाल हूँ और इस समय मैं इनके विनाश के लिए यहाँ आया हूँ। अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो भी तुम्हारे खिलाफ खड़े ये सारे योद्धागण मारे जाएंगे, इसलिए तुम बिना दुखी हुए युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। द्रोण, भीष्म और कर्ण तथा अन्य सभी योद्धागण मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। तुम इनको मारने में बस एक निमित्त मात्र हो। भगवान कृष्ण के विराट रूप को देखकर अर्जुन कहते हैं कि जो लोग आप में श्रद्धा रखते हैं वो आपके नाम का कीर्तन करते हुए खुश हो रहे हैं, लेकिन असुरगण डर के मारे यहाँ वहाँ सभी दिशाओं में भाग रहे हैं। आप गुरुओं के भी गुरु हैं, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप ही आदि कर्ता हैं। आपसे बढ़कर पूरे ब्रह्मांड में दूसरा कोई नहीं। आप सत्य और असत्य भी हैं। इन दोनों से परे जो हैं वो भी आप हैं। आप ही सनातन पुरुष हैं और आप ही इस संपूर्ण संसार के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और जानने योग्य भी हैं। आपको हजारों बार मेरा नमस्कार है। आपकी महिमा और स्वरूप को न जानते हुए मैंने आपको सखा समझते हुए प्रेम से बिना सोचे समझे हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे इस प्रकार जो कुछ कहा है और हंसी दिल लगी में चलते फिरते, सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते समय, अकेले में अथवा उन सखाओं और कुटुंबियों आदि के सामने मेरे द्वारा आपका जो कुछ तिरस्कार हुआ है उन सब के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। मैं आपके इस रूप को देखकर खुश हो रहा हूँ और साथ ही डर भी रहा हूँ। कृपया करके आप मुझे अपना चतुर्भुजी विष्णु रूप दिखाएं। अर्जुन की बात सुनने के बाद भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में तुम्हारे सिवा मेरे इस विश्व रूप को पहले किसी ने नहीं देखा। मेरे इस विराट रूप को न वेद शास्त्रों के अध्ययन से, न यज्ञों के अनुष्ठान से, न दान पुण्य से और न ही कठिन तपों के माध्यम से देखा जा सकता है। अर्जुन को भयभीत होता देख भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम निडर हो जाओ और अब मेरा चतुर्भुजी रूप देखो। इसके बाद श्री कृष्ण अपने चतुर्भुजी रूप में आ जाते हैं। चतुर्भुजी रूप के बाद आखिरी में वो पुनः अपने 2 भुजाओं वाले सुंदर रूप में आ जाते हैं। जिस रूप को देख अर्जुन कहते हैं कि आपके सुंदर मनुष्य वाले रूप को देखकर अब मैं शांति महसूस कर रहा हूँ। मेरा चित्त स्थिर हो गया है। भगवान कृष्ण अपनी एक बात को यहाँ पुनः कहते हैं कि तुम्हारे सिवा मेरे इस विश्व रूप को इस संसार में पहले किसी ने नहीं देखा। इस रूप को तो देवता गण तक देखने को इच्छुक रहते हैं। एकमात्र भक्ति से ही मेरे तत्व को जाना व देखा जा सकता है। जो मेरी भक्ति करता है, मेरे लिए कर्म करता है, मुझे परम लक्ष्य मानता है, जो भौतिक विषयों से आसक्ति नहीं रखता और जो सबके प्रति संभाव रखता है, वो मुझे प्राप्त करता है। भगवान का अंश होने के कारण एक जीव में भी उनके जैसे गुण होते हैं, लेकिन इंसान मटीरियल लाइफ या कहीं माया के जाल में फंसकर वो सब कुछ भूल जाता है। ऐसे में श्री कृष्ण से खुद को दोबारा कनेक्ट करके इंसान स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ सकता है और भगवान कृष्ण की कृपा पाकर अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बना सकता है। अब ये चॉइस खुद इंसान के ऊपर है कि वो किसका चुनाव करना चाहता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल लेट्स नो लॉर्ड कृष्णा को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।